बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स आपके आते हैं और बड़े कीमती कमेंट्स होते हैं आपके, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और वीडियोस आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए भी मैं बेहद मशकूर हूँ आप सबका। और जो हमारे प्यारे व्यूअर्स जो हैं पहली बार इस पे चैनल पे आ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप से एक छोटी सी अर्ज़दाश्त मैंने करनी होती है, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक जो है वो है। तो ये गैब का इल्म कतई तौर पे नहीं है और ना ये कोई रूहानी इल्म है, ये सिर्फ कैलकुलेशंस का, डॉट कनेक्टिंग का, इससे रिलेटेड इल्म है। और ये गलत भी हो जाता है और सही भी हो जाता है। कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा हकीम 100% सेहत की जो है वो आपको वो तो नहीं गारंटी कर सकता ना। इसी तरीके से ये इल्म भी है। सर्जन्स आप देख लीजिए, दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे सर्जन्स हैं, मगर वो भी मतलब अल्लाह ताला से ही दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला की जब मर्ज़ी होती है तो वो सर्जरीज़ भी कामयाब हो जाती हैं, जब नहीं अल्लाह ताला का हुक्म होता तो नहीं होती। तो इसी तरीके से ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें जो रीडिंग्स मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ वो अल्लाह ताला, टोटली हर चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ऊपर है। तो जो मतलब एक लैंग्वेज है एस्ट्रोलॉजी की, वो पढ़ के आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, इस इल्म के ज़रिए बेहतरीन रहनुमाई जो है वो हो जाती है। आप लोग अगर अपने कारोबार के सिलसिले में, बच्चों के सिलसिले में, सफ़र के सिलसिले में, बच्चों के रिश्ते अगर आप कर रहे हैं उस सिलसिले में जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये हाज़िर हैं, इनके ऊपर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। कंसल्टेशन सेशन के लिए एक फ़ी है वो पे करके, और उसके अलावा ज़िंदगी में अगर कोई खुदा न खास्ता मसाइल हैं तो फिर कुरान करीम जो किताब हिकमत है उसकी मदद से, अल्लाह के हुक्म से रंग, रोशनी और खुशबू जो है उनको मीडियम बना के अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशन की तरफ भी जाया जा सकता है। उसके लिए भी आप इन्हीं दिए गए नंबर्स के ऊपर अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो मीज़ान है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लिब्रा। 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों में पैदा होने वाले अफराद, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, आपका ताल्लुक़ जो है वो बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा से है। आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, पता नहीं है, आपको कोई डाउट है कि जी डॉक्यूमेंट्स में ये है, असल में ये है, तो आप ये देख लें कि आपका नाम अगर रे, ते या तोए से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस है। अच्छा, आपका और हमारा ताल्लुक़ जो है वो जिस दीन, मज़हब, मसलक से क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। अल्लाह ही हमारा रब है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि हम अपने खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को गहरा, मजबूत और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें। इसके अलावा दरूद व सलाम की कसरत जो है वो अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल करें। कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पर करें। इसके अलावा लिब्रा वालों से अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह या रहमानों की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखिए। इस हफ़्ते अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ बाद नमाज फ़जर। ख़याल ये रहे कि या रहमानो पढ़ना है या रहमानो बिल्कुल नहीं पढ़ना, रे के ऊपर ज़बर है। अक्सर व बेशतर लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग भी हैं,
वो रहमान को रहमान कहते हैं। रहमान जो है वो कोई लफ्ज़ नहीं है, ऐसा रहमान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है। अच्छा, इसके अलावा जो सदक़ात हैं वो आप दीजिए खाने पीने वाली अशिया के, जो भी आपकी तौफ़ीक और इस्तिदाद अल्लाह ने आपको अता फरमाई है उसके हिसाब से। आपसे ये अर्ज़ करूँगा जनाब लिब्रा वालों से कि आपके जो करीबी अज़ीज़ हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, इस हफ़्ते आपके कुछ काम जो पर्सनल और प्राइवेट काम हैं आपके, उनके अंदर दखल अंदाज़ी जो है वो करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, और वो जो काम है उनकी दखल अंदाज़ी से बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो काम ख़राब हो सकते हैं। तो आपने, अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है, तो आपने अपने मामलात में इनको, जो ख़ास तौर पे आपकी ज़ात से ताल्लुक़ रख रहे हैं, उनको आपने उसके अंदर कोशिश करना है कि अवॉइड कीजिए। कारोबारी अफराद के भी रिलेशंस जो हैं वो अपने पार्टनर्स के साथ थोड़े से ना, आप कह लें कि कोई छोटा मोटा इख्तलाफ हो सकता है, आर्जी किस्म का कोई स्ट्रेस या टेंशन जो है वो पैदा हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे की वजह से जो है वो सुलह सफाई हो जाएगी इंशाल्लाह। आप लोग अगर कारोबार कर रहे हैं या कोई नया कारोबार करने की सोच रहे हैं, तो आपको अगर किसी रकम या इजाफी रकम की ज़रूरत है, तो आपका कोई दोस्त जो है, करीबी दोस्त, वो आपको हेल्प करेगा इसके अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है वो आपका वसीला उसको बना देगा इंशाल्लाह। जो शादीशुदा अफराद हैं, उनके अगर मतलब मैरिटल रिलेशंस में कोई आप कह लें कोल्डनेस या सर्द मोहरी पैदा हुई थी, वो भी इस हफ्ते आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिड ऑफ द वीक के बाद जो है वो थोड़ा सा ख़त्म होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन, आप आज दूसरे पहर, सेकेंड हाफ ऑफ द डे में किसी करीबी शहर का सफ़र जो है वो कर सकते हैं। मंगल वाले दिन ये है कि आप अगर सियासत में हैं या आप किसी कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, तो उस हवाले से कुछ अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो आज के दिन आपको पूरी करनी पड़ सकती हैं। बुध के दिन ये है कि शाम का वक्त जो है, अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ गुजारते हुए नज़र आते हैं, जो एक क्वालिटी टाइम जो है वो इंशाल्लाह होगा। किसी पुराने दोस्त से भी अचानक जो है वो मुलाकात हो सकती है। जुमेरात वाले दिन ये है कि किसी रिश्तेदार के घर कोई मजहबी तकरीब जो है उसका इनेकाद जो है वो है, उसमें आपको शिरकत करने का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। जुमे वाले दिन ये है कि आज आप लोग अगर किसी ईमेल के इंतज़ार में थे ज़ायद आमदन के हसूल के हवाले से, तो वो मेल या मैसेज जो है वो आपको रिसीव हो सकता है। हफ्ते का दिन ये है कि आप अगर मुल्क से बाहर, अब जिस मुल्क में भी रहते हैं वहाँ से बाहर सुकूनत इख्तियार करने का सोच रहे हैं, रिहाइश का सोच रहे हैं, तो कोई भी कदम उठाने से पहले अपने मौजूदा जो वसाइल हैं उन पर एक दफ़ा ज़रा नज़र डाल लें। इतवार वाले दिन ये है कि घरेलू कशीदगी कम करने के लिए आप कोई अहम कदम उठाते हुए नज़र आते हैं, और ख़ानदान का ही कोई फ़र्द जो है वो आपके दरमियान जो है वो कशीदगी को कम करवाने का बायस बनता हुआ इंशाल्लाह ज़रूर नज़र आएगा।